हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में उन क्वेश्चनों को जिन क्वेश्चनों को हमें अलजेब्रिकली बनाना होगा, साथ में उसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखते हैं, बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation on geometrically and graphically. ये इतना बड़ा क्वेश्चन कह के आया, प्रोबेबली आपको समझ में नहीं आया हो क्या कह रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को, अगर इस तरह के क्वेश्चन, कभी एज के क्वेश्चन है, ये एज टाइप का क्वेश्चन है, कभी ट्रेन टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, तो डिजिट टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो एक एक करके धीरे धीरे उस बातों को समझिए वो क्या कह रहा है। ठीक है, अगर एक एक करके समझेंगे तो होपफुली पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखो, अगर इस लाइन में पढ़ें आफ्ताब टेल हिज डॉटर, यानी क्या कह रहा है कि एक आफ्ताब है और उसकी कोई बेटी है, यानी दो लोग की बात हो रही, आफ्ताब और उसकी बेटी के बारे में। तो सपोज कर लो, लेट दी आफ्ताब एज बी एक्स सपोज कर लिया, द डॉटर एज बी वाई सपोज कर लो। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, 7 year एगो, अभी आगे मत जाइए, 7 year एगो यानी जो हमारी एक्स और वाई की एज है आज से 7 years एगो जानी है। तो पहले 7 years एगो बात करते हैं। 7 years एगो, तो अब बताओ, अगर आफ्ताब की एज आज x है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे आफ्ताब एज इज इक्वल टू x - 7 और डॉटर एज क्या हो जाएगी, y - 7, क्योंकि डॉटर की एज क्या है, y है और उस आफ्ताब की एज क्या है, x है। क्लियर हो रही बात। अब देखो क्या कह रहा है, आई मतलब कौन, आफ्ताब। आई वॉज 7 times as old as you were then, मतलब क्या है, यानी आफ्ताब जो है 7 times ज्यादा है किससे, अपनी बेटी से। ठीक है, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां बात करें तो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कह रहा है कि आफ्ताब की एज कितनी है, x - 7। आफ्ताब की एज, देखो सेंटेंस बनाओ, आई मतलब आफ्ताब was 7 times as old as you, मतलब 7 टाइम किससे, अपनी बेटी से, x - 7, ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। तो ऐसा कीजिए, x y को एक तरफ कर लीजिए, तो x - 7y और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -49 + 7, तो x - 7y इज इक्वल टू 42, वो भी इसमें आ गया माइनस में। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से अब हम किसके लिए बात करेंगे, अब आगे जो कह रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास एक्स वाई दो अननोन वेरिएबल है, इट मींस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पढ़ के चैप्टर में पेयर ऑफ, इसका मतलब एक इक्वेशन और चाहिए होगी। अब वो क्या कह रहा है, अब कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। तो इससे 3 साल बाद नहीं, जो प्रेजेंट एज होगी, ये जो प्रेजेंट एज है एक्स वाई, इससे 3 साल बाद। तो ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ क्या कह रहा है, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, पहले आफ्ताब की एज लिखिए, इज इक्वल टू x + 3, डॉटर एज y + 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, आई शैल बी मतलब आफ्ताब शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब आफ्ताब की एज कितनी है, x + 3। ठीक है, 3 times किसके, 3 times किसके, डॉटर के, y + 3। अब इस दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारे लिए इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाएगा। तो x + 3 3y
प्लस 9, इसको उधर ले आते हैं, x माइनस 3y, ये 3 उधर शिफ्ट कितना बचेगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, देखो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली हमने यह बना दिया इक्वेशन। मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको स्टेटमेंट लिखकर आएगा, उससे अल्जेब्रिकली इक्वेशन बनानी होगी, तो हमने अलजेब्रिक बना दी। अब ज्योमेट्रिकल सॉल्व करते हैं। एक चीज समझो, इस चैप्टर के अक्सर अगली एक्सरसाइज 3.2 में आगे हम बताएंगे आपको, जैसे अब ये क्वेश्चन ये दो अलजेब्रिकल इक्वेशन आ गई, अब इसको देखकर कैसे हम डिसाइड करेंगे ग्राफ पर कौन सा फिगर बनेगा। जैसे एक लाइन ये बन रही होगी, हो सकता है लाइन ऐसे काटते हुए जा रही हो सकता है एक लाइन ये बन रही है दूसरे इसके पैरेलल हो सकती है, इस तरह का फिगर बन सकता है। कैसे इसको देखकर हम बताएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग बनेगा या पैरेलल बनेगा, या हमारे पास उसी लाइन पे दूसरी लाइन क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही है, तो ये चीज हमें समझना होगा। तो अभी हमें इसमें यही बात करना है कि नॉर्मल सा दो इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। तो चलिए ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। कैसे करेंगे इसको, पहला काम, जो इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये तो दिया गया है। आप क्या करोगे, एक को डिपेंडेंट बनाओ, एक को इंडिपेंडेंट बनाओ। डिपेंडेंट उसी को बनाना जिसका कोफिशिएंट कम है। यहां देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसको यही रख लो और इन दोनों को शिफ्ट कर दो, 7y माइनस 42। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या पुट कर लें, y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो कौन कौन सी पुट करते हैं, देख लेते हैं। x और y, पहली वैल्यू पुट करते हैं 7 पुट करते हैं। ठीक है, क्या पुट करते हैं 7, तो पुट y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 40, तो 7 7 जा 49 माइनस 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मैंने ऐसा क्यों पुट किया 7, मैंने 7 इसलिए पुट किया क्योंकि अगर तुम 1 पुट करोगे, सपोज करो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, माइनस 42, माइनस 42 में 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, और 35 जब बटेगा तो ग्राफ प्लॉट करना दिक्कत करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे नंबर पुट कर रहा हूं जो ग्राफ पर नॉर्मल से प्लॉट कर ले जाऊं। करते हैं y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42, 7 6 जा 42 माइनस 42, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी आई, 0। 6 रखने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 42, 35 माइनस 42, x इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक, कितना गया, माइनस 7। ये हो गया इस वाले लीनियर इक्वेशन की को हमने ग्राफ पर ये वैल्यू रखकर हम प्लॉट करेंगे। सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो किसको डिपेंडेंट बनाओगे, x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए इसको डिपेंडेंट बनाओ, 6 प्लस 3y। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आराम से हमारा कैलकुलेट y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, अब क्या करें, दिस इज योर सेकंड। अब पुट कर लेते हैं इसके लिए भी, मान लीजिए पहले हम पुट करते हैं 0, तो पुट y इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, पुट y इक्वल, मान लीजिए हम पुट करते हैं -1, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -1, इट बिकम 3। कितना आ गया, 3। अब मान लो -2 पुट करते हैं, पुट y इक्वल -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू -2, तो 6 माइनस 6 इज बिकम 0, x इज इक्वल टू 0। यानी दो चीज हमारी बनकर आ गई। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करते हैं देख लेते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने का तरीका आप सबको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पहली चीज देखिए,
आपका ग्राफ किस में डिसाइड हो रहा है, यहाँ इस वाले ग्राफ में मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी है 7 है और मिनिमम -7 है, ठीक है, और इसमें कितनी है 6 है और 0, इसका मतलब क्या है, ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव। अब वाई एक्सिस बात करें 7 पॉजिटिव, मैक्सिमम यहाँ है, मिनिमम कितना है 5, यहाँ देखिए मिनिमम कितना है -2 है, यानी मैक्सिमम 7 और माइनस मिनिमम -2, ये हमें प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी 7 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें वैल्यू कहाँ जा रही है -2 तक, तो -1 -2 -3, इतना लिख, एक एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। अब क्या करें, इस वाले ग्राफ में पुट कीजिए, पहली वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7, 7 पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, क्लियर हो रही है बात। दूसरा क्या है 0 पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। अगर देखिए x की वैल्यू -7, x की वैल्यू क्या है -7, तो y x की वैल्यू -7 तो y की वैल्यू कितनी 5, इसी में जा रहा है, ठीक है। अब मिलाएं अगर तो लाइन कुछ ऐसी बनकर आ रही होगी, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन हो गई, इक्वेशन क्या था x - 7y इज इक्वल टू -42, ये वाला इक्वेशन था, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। अब प्लॉट करते हैं, अगर ऐसे कोई ग्राफ बन के आ रहा होगा, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी x - 3y इज इक्वल टू 6। आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा और ऐसा जा रहा है, यानी ये क्लियर कर रहा है कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है ना, आने वाले। इसलिए मैं शुरुआत में भी बोला था कि मैं इसको देखकर भी बता सकता हूं इन दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा कि पैरेलल बनेगा कि कॉन्सिडेंट बनेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जब यहाँ लिखिएगा आप लोग ग्राफ में, तो यहाँ ऊपर की ओर यहाँ पर ऑन ग्राफ जरूर लिखिएगा, ऑन ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपने लिया है, ठीक है। जो डिस्टेंस आप लोगे उसको यहाँ जरूर लिखना। ऑन वाई एक्सिस पे क्या लिखा आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये ग्राफ के यहाँ पे राइट साइड में लिखा होना चाहिए, ठीक है, जिससे पता चले हमें ग्राफ का जो डिस्टेंस है हम क्या ले रहे हैं। एक बॉक्स जो बनता है उसका 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स बनता है उसकी हमने डिस्टेंस को क्या सपोज कर रखा है, ये चीज ध्यान रखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल फॉर 3,900 रुपीज, यानी कोई क्रिकेट की टीम है जो आप खरीद रही है 3 बैट्स प्लस 6 बॉल, कितने में खरीद रहा है वो 3,900 रुपए में। फिर बाद में कह रहा है शी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट प्लस 3 बॉल, कितने में 1,300 रुपीज में वो खरीद रहा है दोबारा। फिर क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिक। इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि इससे हम अलजेब्रिकली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म बनाए, साथ में उसे ग्राफ पर प्लॉट करें। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल फॉर 3,900, यानी आप में एक चीज क्लियर ये कर रहा है कि हम किसको सपोज करें। जैसे पिछले केस में एज में आफ्ताब को x मान लिए थे और डॉटर को y मान, इसमें किसको सपोज करें x y, ये ध्यान समझने वाली बात। यहां पर ये चीज क्लियर होगा, जब आप मार्केट में जाओगे कोई चीज खरीदने तो क्या चीज होनी चाहिए आपके पास,
पैसा होना चाहिए, यानी अगर पैसा है तो ही उस क्वांटिटी में सामान खरीद पाओगे। यानी अगर हम ये पता कर ले द कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना है और कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या है तो हमारा काम पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई, सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो क्या कह रहा है, 3, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेते हैं, इसको y सपोज कर लेते हैं। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अगर इसको और सॉल्व करें, डिवाइड करें 3 से, तो कितना जाएगा, x प्लस 2y 1300। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, लेकिन उससे भी पहले एक इक्वेशन जो और है हमारे पास उसको निकाल लेते हैं। वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट कितना है, एक बैट का प्राइस कितना है, x रुपया है, प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। क्लियर रही बात। अब हमें क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। हमने अलजेब्रिकली इन दोनों को फाइंड कर लिया, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कैसे, चेक करते हैं। पहले क्या बनाओगे, एक को डिपेंडेंट बनाओगे, दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, दिस इज योर इक्वेशन ए मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अपने मन से सपोज करते हुए चले जाएंगे और x की वैल्यू हमें मिलती हुई चली जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं, पहली वैल्यू क्या पुट करते हैं, y की वैल्यू हम पुट करते हैं 600, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 600, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300 माइनस 2 इंटू 600, इट बिकम 100, ठीक है। कितना आया, 100 आया। इसी तरह से अगर हम पुट करें y इक्वल 500, यहां पुट करेंगे 500, तो कितना मिल जाएगा, देखिए 5 2 जा 10, 1300 में से 1000 माइनस तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 300 बचेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 400 लें तो कितना बच जाएगा, 500। पुट y इज इक्वल टू 400 लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 500, ठीक है। ये हो गया हमारा इस पार्ट के लिए। अगर हम बात करें अब इस वाले के लिए, तो क्या है हमारे पास, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें क्या करेंगे, सेम उसी तरह जिसमें उसमें किए थे, 1300 माइनस 3y, दिस इज योर b। मैं b क्यों मान रहा हूं, थोड़ा सा इक्वेशन को अलग दिखने के लिए कि हाँ इसमें हम काम कर रहे हैं। तो x पुट y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यहां पुट कर लेते हैं 500, सपोज दैट। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1300 माइनस 3 इंटू 500, इट बिकम माइनस 200। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 200। यानी जब हमने पुट किया 500 तो वैल्यू आई माइनस 200। फिर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 400 पुट करते हैं आपकी, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए 4 3 जा 12, 1300 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। मैं डायरेक्टली यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 300, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300, 3 इंटू 3, किस इक्वेशन में रख रहे हैं, इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, तो कितना जाएगा 400, x इज इक्वल टू 400, 300 रखे तो कितना आया, 400 आया, ठीक है। अब इन सारी, इसको मैं हटा देता हूं। अब क्या करना है, इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देख लेते हैं। पर ध्यान दीजिए, छोटे क्लास में हम लोगों को 2 इक्वेशन अगर देती थी लीनियर इक्वेशन की, तो हमारे पास 2 अलग अलग ग्राफों प्लॉट करते थे। लेकिन इस बार क्या है, हमें एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, दोनों ग्राफ।
ठीक है, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इसको बनाना सीख लो। देखो पहली बात तो क्या है, अगर इस ग्राफ में बात करें तो इस वाली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 500, मिनिमम कितनी है 100। इसमें देखो मिनिमम कितनी है 200 और मैक्सिमम कितनी है 400, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो गई इस स्केल के लिए 400 हो गई और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी -200। मैक्सिमम वैल्यू 400 नहीं, यहाँ देखिए मैक्सिमम 500 है। तो क्या दोनों ग्राफ इस वाले में से मैक्सिमम ले लिया, इस वाले में से मिनिमम ले लिया, कोई जरूरी नहीं, अगर दोनों में मैक्सिमम मिनिमम रह जाएगा तो दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 500, तो 100, 200, 300, 400, 500, एक एक्स्ट्रा 600। निगेटिव में जा रहा है -100, -200, -300। अब देखो ये हमारा किस पे था, एक्स एक्सिस पे था। अगर वाई एक्सिस पे निकालें तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, दोनों में देखो, इसमें 500 मैक्सिमम है, इसमें कितना है 600, तो इसमें जो मैक्सिमम होगा उसे ले लेंगे 600। और मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें देखो -4, इसमें 400 मिनिमम है, इसमें कितना है, इसमें 300 मिनिमम, तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना होगा 300 होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, 500 और 600, एक एक्स्ट्रा 700। देखो इसी मैक्सिमम के ही अंदर ये 300 ऑलरेडी आ जा रहा है, लेकिन अगर ये माइनस होता तो कहां लिखना पड़ता, नीचे लिखना पड़ता। ठीक है ना, अब क्या करें, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से पहली चीज लिखनी पड़ेगी ऑन ग्राफ, ऑन स्केल, क्या लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट। ठीक है, देखो यहां से जो हम सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं वो कितना है 100 यूनिट है। ऑन वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट, ये जरूर लिखिएगा। अब क्या करें, हमारा पहला ग्राफ क्या है, x की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू कितनी है 600, x की वैल्यू है 300 तो y की वैल्यू है 500, 300 और 500, x की वैल्यू है 500 तो y की वैल्यू है 400, ऐसा कुछ यहां पे आ रहा है। ठीक है, ग्राफ हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन गुजर कर ये हमारी जाएगी। क्लियर हो रही है बात। अब हम बात करें इस वाले पार्ट के लिए, तो इसमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू है -200 और y कितना है 500, यहां कहीं बन रहा है। x की वैल्यू है 100 और y की वैल्यू है 400, y की वैल्यू है 400। ठीक है, फिर देखिए x की वैल्यू है हमारे पास 400, x की वैल्यू है 400 और y की वैल्यू है 300, y की वैल्यू 300। अब देखो फिर क्या हो रहा है, ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन हमारा बनकर जा रहा है। ठीक है, तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगी। तो हमारा ग्राफ किस तरह बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो आप लोग बहुत सही तरीके से दिखकर आएगी। ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इंटरसेक्टिंग, मतलब ऐसा कटते हुए नजर आएगा। ठीक है, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा है कि मुझे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देख के बता सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा। आगे जाकर अगर आपका ग्राफ ऐसे बना, इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग बनेगा आगे जाकर। अगर ये ऐसे होता तब ये पैरेलल होता। ठीक है, ये थोड़ा टिल है, थोड़ा टेढ़ा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आगे जाकर कटेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है ये हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर 3 में। थर्ड क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे, यानी किसी दिन, यानी 2 kg एप्पल, 2 kg ऑफ एप्पल प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो कितना है 160 रुपए है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg, यानी 4 kg ऑफ एप्पल प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो कॉस्ट कितना है 300 रुपया है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली ज्योमेट्रिकली, मतलब इसको क्या करना है, फिर उसी तरह क्वेश्चन में हमें ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली बनाकर इसे दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, पहली चीज देखो, फिर हमें यहाँ पे सपोज करना है, किस उस वैल्यू को सपोज करें जिससे हम हमारा 2 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ एप्पल
का कॉस्ट इतना आ जाए, तो हमें क्या सपोज करना होगा? पहली चीज ये सपोज कर लेंगे कि अगर 1 kg ऑफ एप्पल का कॉस्ट हमारा x है या 1 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट हमारा y है, तो हम आसानी से इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या सपोज कर लेंगे? लेट दी 1 kg ऑफ, let the cost of 1 kg of apple is equal to x, rupees x. The cost of 1 kg of grapes, rupees y. According to question कितना है? 2 kg एप्पल है 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप इज इक्वल टू 160। पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप इज इक्वल टू कितना है? 300। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो ये आपकी अलजेब्रिकल इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना होगा? इन दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। तो होपफुली ग्राफ बनाना आपको आया है, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन इंटू है वो ग्राफ पर प्लॉट करिएगा और प्लॉट करने के बाद, बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो क्लिक करके पेस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।